Hello everyone, I'm Shadab Khan and welcome to Babia Foundation. In this video, we are going to learn English from Mumbai Police. जी हाँ, आपने सही सुना। मुंबई पुलिस ने हाल ही में एक ऐसा ट्वीट किया है अपने ट्विटर हैंडल पर जिसमें उन्होंने कंपनीज़ को जो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए बेचने के लिए लोगों को फ़ोन करते हैं जिससे लोग परेशान होते हैं, तो ऐसी कंपनीज़ को वार्निंग देने के लिए मुंबई पुलिस ने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट जो है वो इतना खूबसूरती से ड्राफ्ट किया हुआ है मुंबई पुलिस द्वारा कि मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं आपके साथ उसे शेयर करूं ताकि हम उस ट्वीट से कुछ अच्छे वर्ड्स भी सीख सकें और कैसे सेंटेंसेस को बनाया जाता है वो भी सीख सकें। तो जो ट्वीट मुंबई पुलिस ने किया है वो आपके सामने है। वो ट्वीट है, द एरा ऑफ any publicity is good publicity is a passe. Any publicity creating panic amongst citizens and suggesting a threat to their security will be dealt with necessary severity. Hope the fake calls for promotions aren't bothering you any longer, Mumbaikars. Hashtag so not done. अब ये जो ट्वीट है आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, ये 3 सेंटेंसेस का ट्वीट है। इसमें कुछ बहुत ही खूबसूरत वर्ड्स को मुंबई पुलिस ने यूज़ किया है। सबसे पहला वर्ड जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर वो है एरा। इनके मीनिंग्स हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरा वर्ड है पब्लिसिटी। तीसरा वर्ड जो है वो है पासे। याद रखिएगा इसका सही प्रोनाउंसिएशन है पासे, पासे। उसके बाद जो वर्ड है वो है पैनिक। उसके बाद आप देख सकते हैं थ्रेट। बहुत सारे लोग इसे थ्रीट कहते हैं, थ्रीट इज़ रॉन्ग, सही प्रोनाउंसिएशन है थ्रेट। फिर है डेल्ट, उसके बाद है सीवियरिटी, उसके बाद है प्रमोशंस और उसके बाद है बॉदरिंग। आइए हम एक एक सेंटेंस को ब्रेक करके उनके वर्ड्स पहले समझते हैं, उनके मीनिंग्स को, और फिर उसके बाद में हम उन सेंटेंसेस के हिंदी और उर्दू के ट्रांसलेशन भी समझते हैं ताकि सबको ये मैसेज अच्छे से समझ आए। सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है, द एरा ऑफ एनी पब्लिसिटी इज़ गुड पब्लिसिटी इज़ अ पासे। अब यहाँ पर हम पहले देखेंगे मीनिंग इन हिंदी और फिर उसके बाद मीनिंग इन उर्दू। सबसे पहला वर्ड देखते हैं वो है एरा। उसे हिंदी में कहते हैं युग और उर्दू में कहते हैं दौर। दूसरा वर्ड है पब्लिसिटी, जिसका मतलब होता है प्रचार, और उर्दू में पब्लिसिटी को कहते हैं तशहीर। पब्लिसिटी का मतलब होता है जिसे हम आम तौर पे कहते हैं एडवर्टीज़मेंट। पब्लिसिटी करना, एडवर्टीज़मेंट करना, ठीक है। पासेई, इसका मतलब होता है पुराना होना, और उर्दू में भी इसका मतलब होता है पुरानी तर्ज का होना, पासेई। कोई भी चीज़ जब ओल्ड फैशन हो जाती है या आउटडेटेड हो जाती है तो उसे पासेई कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत ही खूबसूरत वर्ड है जिसे मुंबई पुलिस ने अपने ट्वीट में यूज़ किया है। अब इस सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन देखते हैं हिंदी में और उर्दू में। सो द सेंटेंस इज, द एरा ऑफ एनी पब्लिसिटी इज़ गुड पब्लिसिटी इज़ अ पासेई। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है, कोई भी प्रचार अच्छा प्रचार है, का युग अब अप्रचलित है। इसका मतलब होता है कि कोई भी प्रमोशन, कोई भी पब्लिसिटी, अच्छी पब्लिसिटी, एक ज़माना था जब पब्लिसिटी करने के लिए कुछ भी करिए आप उसे अच्छा माना जाता था। मुंबई पुलिस कह रही है कि अब ये सोच आउटडेटेड है, वो दौर अब ख़त्म हुआ, वो एरा अब ख़त्म हुआ। उर्दू में इसका मतलब होता है कोई भी तशहीर। आप जानते हैं पब्लिसिटी को उर्दू में तशहीर कहते हैं। कोई भी तशहीर अच्छी तशहीर है, का दौर अब पुराने तर्ज का है। मतलब अब वो दौर नहीं रहा कि ये माना जाए कि पब्लिसिटी करना है किसी भी तरह से करो उसे अच्छा माना जाएगा, वो दौर अब आउटडेटेड हो गया, ऐसे मुंबई पुलिस कह रही है। अब आते हैं सेकंड सेंटेंस पर ट्वीट के। वो है, एनी पब्लिसिटी creating panic amongst citizens and suggesting a threat to their security will be dealt with necessary severity. अब यहाँ पर भी हम वर्ड्स के मीनिंग पहले हिंदी में देखेंगे और उसके बाद हम उर्दू में देखेंगे।
सबसे पहला वर्ड जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ वो है पैनिक। इसका मतलब होता है खौफ या घबराहट। उर्दू में भी इसका मतलब होता है घबराहट या खौफ। थ्रेट का मतलब होता है खतरा हिंदी में, और उर्दू में भी इसका मतलब होता है खतरा। डेल्ट का मतलब होता है निपटा, और उर्दू में भी इसका मतलब होता है निपटा। सीवियरिटी का मतलब होता है सख्ती, और उर्दू में भी इसका मतलब होता है सख्ती। तो ये 4 वर्ड्स हैं, पैनिक, थ्रेट, डेल्ट, सीवियरिटी। अब देखते हैं इस सेंटेंस का क्या मतलब बनता है हिंदी में और उर्दू में। Any publicity creating panic amongst citizens and suggesting a threat to their security will be dealt with necessary severity। पहले हम हिंदी में इसका मीनिंग देखते हैं। नागरिकों के बीच घबराहट पैदा करने और उनकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले किसी भी प्रचार को आवश्यक सख्ती से निपटा जाएगा। जितने भी सिटीजन्स हैं, अगर किसी प्रचार से, ठीक है, उन नागरिकों को कोई तकलीफ़ होती है, कोई खौफ पैदा होता है उनमें, या उनमें कोई घबराहट पैदा होती है, या उनकी सुरक्षा के लिए कोई ख़तरा है पब्लिसिटी से, तो ऐसे प्रचार के साथ में सख्ती से डील किया जाएगा, सख्ती से उनको निपटा जाएगा, ऐसी कंपनीज़ को निपटा जाएगा, ऐसे मुंबई पुलिस कह रही है। तो ये है ट्रांसलेशन हिंदी में। अब देखते हैं ट्रांसलेशन उर्दू में क्या बनता है। सिटीजन्स में, शहरियों में घबराहट फैलाने और उनकी सलामती को ख़तरा बनाने की तजवीज़ करने वाली किसी भी तशहीर को ज़रूरी सख्ती से निपटा जाएगा। तो ये इसका हिंदी और उर्दू ट्रांसलेशन है, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड सेंटेंस। इसमें जो वर्ड्स हैं पहले हम उनके मीनिंग्स हिंदी में देखेंगे और फिर उसके बाद उर्दू में। फेक कॉल्स का मतलब होता है फ़र्ज़ी कॉल्स, हिंदी में भी फ़र्ज़ी कॉल होता है, उर्दू में भी इसका मतलब होता है फ़र्ज़ी कॉल। प्रमोशन का भी मतलब होता है प्रचार, जैसे पब्लिसिटी को प्रचार कहते हैं हिंदी में, वैसे प्रमोशन को भी प्रचार ही कहते हैं और उर्दू में उसे तशहीर कहते हैं। बॉदर का मतलब होता है परेशान करना, उर्दू में भी इसका मतलब होता है परेशान करना। अब देखते हैं कि ये पूरे सेंटेंस का क्या मतलब बनता है। होप द फेक कॉल्स फॉर प्रमोशंस आरंट बॉदरिंग यू एनी लॉन्गर मुंबईकर्स। अब इस सेंटेंस में मुंबई पुलिस मुंबईकर्स से, मुंबई के लोगों से मुखातिब हो रही हैं। उनको कह रही है, क्या कह रही है, कि आशा है कि प्रचार के लिए फ़र्ज़ी कॉल अब आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं कर रहे हैं मुंबईकर। मुंबई पुलिस कह रही है कि उन्हें आशा है कि फ़र्ज़ी कॉल से अब उन्हें परेशानी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सख्त मैसेज, वार्निंग उन कंपनीज़ को भेज रखा है जो फ़र्ज़ी कॉल करते हैं। उर्दू में इसका मतलब होता है उम्मीद है कि तशहीर की फ़र्ज़ी कॉलें अब आपको किसी तरह से परेशान नहीं कर रही है मुंबईकर। तो ये है आज का ट्वीट आपके सामने स्क्रीन पर। मैं फिर से एक बार इंग्लिश का पूरा ट्वीट पढ़ता हूँ। द एरा ऑफ एनी पब्लिसिटी इज़ गुड पब्लिसिटी इज़ अ पासे। Any publicity creating panic amongst citizens and suggesting a threat to their security will be dealt with necessary severity. Hope the fake calls for promotions aren't bothering you any longer, मुंबईकर्स। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन है, कोई भी प्रचार अच्छा प्रचार है का युग अब अप्रचलित है। नागरिकों के बीच घबराहट पैदा करने और उनकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले किसी भी प्रचार को आवश्यक सख्ती से निपटा जाएगा। आशा है कि प्रचार के लिए फ़र्ज़ी कॉल अब आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं कर रहे हैं मुंबईकर। और इसका उर्दू में जो ट्रांसलेशन है वो है, कोई भी तशहीर अच्छी तशहीर है का दौर अब पुराने तर्ज का है। शहरियों में घबराहट फैलाने और उनकी सलामती को ख़तरा बनाने की तजवीज़ करने वाली किसी भी तशहीर को ज़रूरी सख्ती से निपटा जाएगा। उम्मीद है कि तशहीर की फ़र्ज़ी कॉलें अब आपको किसी तरह से परेशान नहीं कर रही है मुंबईकर। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने मुंबई पुलिस से इंग्लिश सीखा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाबिया फाउंडेशन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को हिट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।